रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स रिविजिट करने मतलब हमने नाइन्थ, रिविजिटिंग क्यों बोल रहा है, क्योंकि नाइन्थ क्लास में भी हमने इरेशनल नंबर्स पढ़े थे। नाइन्थ क्लास में क्या पढ़ा था भाई इरेशनल नंबर्स के बारे में, बताओ रवि, क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? हाँ, इरेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हो उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जो रैशनल ना हो वो इरेशनल, ठीक है। कोई एग्जांपल दो, जैसे प्राइम नंबर्स रूट में आपको इरेशनल नंबर मिलेंगे। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, ये सबसे फेमस इरेशनल नंबर है। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, उनको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे कोई आपने लिखा रैशनल नंबर लिखा 7/2, तो जब मैं 7 को 2 से डिवाइड करूंगा तो देखिए क्या वैल्यूज आती हैं। 2 3 जा 6, बच गया 1, है ना, 1 बच गया, तो यहां पॉइंट लगा दूंगा 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये 7/2 जो रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन है। ये 3.5 क्या है, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कहो या डेसिमल एक्सपेंशन कहो, ठीक है। सो ये डेसिमल की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया ना, इससे आगे आप नहीं कर सकते क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया आपका। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। देखिए 10/3 कीजिए, सो 10 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 3 3 जा 9, बच गया 1, हाँ जो भी है, 3 3 जा फिर 9, फिर बच गया 1, फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया। ये 1 आता ही जाएगा, हद मार के बेशरम है, ठीक है, ये आता ही जाएगा, कभी आपको 0 नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट 0, रिमाइंडर में 0 तुम्हें नहीं मिलेगा और ये वैल्यूज आपके पास आती जाएंगी। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा बट कुछ वैल्यूज या एक वैल्यू ऐसी होगी जो रिपीट हो रही होगी बार बार। जैसे यहां क्या रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो इसको लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में कैसे, 3.3 बार। जितनी वैल्यूज, 2 भी हो सकती हैं वैल्यूज रिपीट होने वाली, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, 5 भी, कितनी भी, ठीक है। रिपीटिंग जो वैल्यूज है ना वो ग्रुप ऑफ नंबर्स भी हो सकता है और केवल सिंगल नंबर भी हो सकता है, ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। सो इसको लिखूंगा इस तरीके से 3.3 बार। डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज, डेसिमल के बाद ही रिपीट होंगी वैल्यूज, और उन्हीं के ऊपर फिर मैं क्या लगाऊंगा, बार लगा दूंगा ऊपर कि ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। तो अगर आपको यूं मिलता है 2.475 बार, इसका मतलब क्या है, 2.4757575 डैश डैश डैश, ठीक है। ये 9th में हमने पढ़ लिया था। तो ये दोनों ही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये दोनों ही डेसिमल एक्सपेंशन किसके होते हैं, रैशनल नंबर के होते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, जो रैशनल ना हो, यानी कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट होगा ना ही टर्मिनेट होगा, वो चलता जाएगा। और इरेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, p/q की फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, क्लियर है बात। और उसके कॉमन एग्जांपल्स थे कि कोई भी प्राइम नंबर रूट में आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। एक पाई है जो वर्ल्ड फेमस इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलो अब 10th क्लास में फिर क्या नया करेंगे, ये तो कर चुके हम 9th में, तो 10th क्लास में हम प्रूफ प्रोवाइड करेंगे कि ये जो गिवन नंबर है ये इरेशनल है, ठीक है। अरे हाँ या ना, ठीक है। और कैसे प्रोवाइड करेंगे, प्रूफ कैसे प्रोवाइड करेंगे, करवा चुका हूं मैं वैसे कई बार। कोई कर सकता है, तो में से कोई कर सकता है बोर्ड पे, तुम्हें करना है √7 को इरेशनल। √2 का है बुक में मिल जाएगा आपको, √3 का मिल जाएगा, √5 का मैंने करवाया था कुछ दिन पहले, √7 देख लो कॉपी में बोर्ड पे, तुम कर दोगे पक्का, ठीक है।
नहीं तुम फिर कहोगे कि मेरा वीडियो मत डालो, ये मत डालो, चलो छोड़ो। रूट 7 है, ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि रूट 7 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर के बारे में हम कितना जानते हैं? इर्रेशनल नंबर के बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो रूट 7 का डेसिमल एक्सपेंशन अपने पास है भी नहीं, क्या होगा, ठीक है, और वो कोई एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं होगी भाई, उसमें क्या है, रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। सामने देखो रे, इधर ओए दिख रहे हो मेरे को, सीधा देख इधर, ठीक है, ठीक है, नकल नहीं करना बेटा, समझ गए बात क्या, कि रूट 7 का ना तो डेसिमल एक्सपेंशन है अपने पास, ठीक है, और फाइंड आउट भी नहीं कर सकते हम, तो इसको कैसे प्रूव करें, और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। तो हम जो मेथड यूज करेंगे वो है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, दिन का कॉन्ट्राडिक्शन रात, मतलब बिल्कुल अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या होगा, रैशनल और इरेशनल। तो अगर आपके पास इरेशनल है, इसका मतलब इसका अपोजिट क्या लूं मैं, रैशनल, तो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं, लेट रूट 7 इज रैशनल, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये रैशनल है, और अगर ये रैशनल प्रूव नहीं हुआ, इसका मतलब फिर क्या है, ये इरेशनल है ना। इधर कुआं इधर खाई, इधर नहीं गिरेगा तो इधर गिराएंगे इसको, ठीक है। सो लेट रूट 7 इज रैशनल, ऐसा कंसीडर करके हम इसको प्रोसेस को आगे चलाते हैं। अगर ये रैशनल प्रूव हो गया तो अपना बल्ले बल्ले, ठीक है जी, रैशनल नहीं है, रैशनल है। और अगर नहीं प्रूव हुआ ये रैशनल, इसका मतलब फिर ये क्या है, इरेशनल। हाँ, कल 4 बजे, ठीक है। लेट रूट 7 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो मैं इसको P बाई Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। तो वही ले लेता हूं मैं, रूट 7 इक्वल्स टू P बाय Q। इसमें एक बात ध्यान रखना, P एंड Q आर को प्राइम्स, वेरी गुड, P एंड Q आर को प्राइम नंबर है, ठीक है। को प्राइम कौन से, इनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर, कोई और नंबर ऐसा नहीं है जो इनका कॉमन फैक्टर हो 1 के अलावा, ठीक है। ये बात कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर। सो 7Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, है ना। P और Q इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर में हम P और Q क्या लेते हैं, इंटीजर्स लेते हैं। तो एक इंटीजर को उनका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, तो एक इंटीजर को 7 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास P आ रहा है, 7 भी एक इंटीजर है, यानी 7 फैक्टर हो गया P स्क्वायर का, ठीक है। सो फ्रॉम वन 7 इज ए फैक्टर ऑफ P स्क्वायर। 7 अगर P स्क्वायर का फैक्टर है तो वो 7 P का भी फैक्टर होगा। ये बात मेरे को पहले बतानी चाहिए थी, फिर से अभी साइड में बता दूं, ठीक है। अगर P स्क्वायर का फैक्टर है कोई नंबर A, ठीक है, तो A जो है वो P का भी फैक्टर होगा, इक्वल्स टू नहीं मतलब फैक्टर, A जो है वो P का भी फैक्टर होगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, तो ऐसा क्यों होगा, A P स्क्वायर का अगर फैक्टर है तो A P का भी फैक्टर होगा। यहां फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई होगी, यहां फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक अप्लाई होगी, क्योंकि सपोज आपके पास कोई नंबर है, सपोज आपके पास कोई P नंबर है और P के प्राइम फैक्टर्स हैं A और B, P के प्राइम फैक्टर्स हैं A और B, तो P स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, A इंटू B इंटू A इंटू B, तो A होगा ना उसमें, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूं कि अगर P स्क्वायर का फैक्टर है A, अगर P स्क्वायर का फैक्टर है A, तो वो P का भी फैक्टर होगा, वो P का भी
फैक्टर होगा बिकॉज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, क्योंकि हर कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी तो वो फैक्टर आएगा उसमें। ये रख दो वहां, इन बच्चों को ले जाओ उधर के, शोर कर रहे हैं, उधर खेल लेंगे, ले जाएगा ना। ये शीट के पेपर, ठीक है। सो अगर 7 p स्क्वायर का फैक्टर है तो 7 इज ए फैक्टर ऑफ p, 7p का ही फैक्टर है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम 2, ठीक है। चलो वो वाला मिटा दूं, p का भी फैक्टर होगा। अगर p का फैक्टर है 7 तो मैं p को क्या लिख सकता हूं, p इक्वल्स टू कोई 7 मल्टीप्लाई m, नहीं, जैसे 10 का फैक्टर 2 है तो 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 10, है ना। तो अगर 7 p का फैक्टर है तो p को लिख सकता हूं मैं 7 इंटू m, ठीक है। सो इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो 7q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर की जगह 7m का स्क्वायर, और 7q स्क्वायर इक्वल्स टू 49m स्क्वायर, एंड q स्क्वायर इक्वल्स टू 49 बाय 7m स्क्वायर, और q स्क्वायर इक्वल्स टू 7m स्क्वायर, इक्वेशन 3, q स्क्वायर इक्वल्स टू 7m स्क्वायर, है ना। इतनी मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए q और m दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, 7 भी इंटीजर है, 7 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से q स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 7 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, सो 7 इज ए फैक्टर ऑफ q, है ना। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हाँ, क्योंकि हम इनको क्या लेके चले थे, को प्राइम, यहां मैंने लिखा था मिटा दिया, p एंड q आर को प्राइम, ठीक है। p और q को प्राइम लेके चले थे, उनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या था, केवल 1 था, बट अब क्या आ गया, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 7 भी आ गया, है ना, 7 भी इनका कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स that p and q are co-prime. This contradicts that p and q are co-prime. Our assumption was so. Our assumption was wrong. ठीक है, या फिर यूं भी लिख सकते हो, बिकॉज ऑफ आवर फॉल्स अजम्पशन, हमारा अजम्पशन गलत था, ठीक है। सो रूट 7 इज इर्रेशनल, क्योंकि ये रैशनल प्रूव नहीं हुआ, इसका मतलब फिर ये क्या है, इर्रेशनल, है ना। जब कैटेगरीज ही आपके पास दो हों, या तो खट्टा है या मीठा है, तो या तो खट्टा होगा, नहीं तो फिर मीठा होगा, या मीठा नहीं है तो खट्टा होगा। ऐसा ही ये दो ही कैटेगरी हैं अपने पास नंबर्स के लिए, रैशनल या फिर इर्रेशनल। तो अगर रैशनल नहीं है इसका मतलब वो इर्रेशनल है। रैशनल वो प्रूव किया हुआ नहीं, हमने कोशिश बहुत की कि हम उसको रैशनल प्रूव कर दें, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। क्लियर है बात, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना आगे, इसमें प्रूव करने के लिए जैसे एक तो यूं आएगा आपको आपके पास कि सिर्फ एक ही नंबर है, जैसे रूट 7 को हमें रैशनल प्रूव करना है या इर्रेशनल प्रूव करना है, ठीक है। एक आपको कॉम्बिनेशन मिल सकता है, कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में कुछ मिल सकता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में कुछ मिल सकता है आपको, तो उसको कैसे सोल्व करोगे, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये है नंबर आपके पास, मान लीजिए 2√5 एक नंबर है और इसको आपको इर्रेशनल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम मेथड वही यूज करेंगे, क्या, लेट 2√5 इज रैशनल, रैशनल, तो 2√5 को हम p/q की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है, हाँ ले जाओ। 2√5 को हम p/q की फॉर्म में लिख लेंगे, कोई डाउट इसमें नहीं।
ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम इनका स्क्वायर नहीं करेंगे, अब हम इनका स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या करूंगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2q इक्वल्स टू √5p और 2q अपॉन p इक्वल्स टू √5। √5 क्योंकि इरेशनल नंबर है, हाँ पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और अब सभी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर आप अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लिखोगे कि √5, वी नो दैट √5 इज इरेशनल, बट 2q अपॉन p, q और p क्या है, इंटीजर्स हैं, 2 भी एक इंटीजर है, तो ये नंबर क्या होगा, रैशनल। इरेशनल रैशनल के इक्वल होगा नहीं, ठीक है। सो आप इसको लिखेंगे कैसे, √5 इज इरेशनल रैशनल बट लेफ्ट हैंड साइड इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन क्या था हमारा, कि ये रैशनल है, सो 2 अपॉन √5 इज इरेशनल, दैट्स इट। इसमें कोई स्क्वायर नहीं करना है आपको, ठीक है। अब ये आपको मिलेंगे किस किस टाइप से, आपको मल्टीप्लाई में मिल सकता है, ये आपको प्लस में मिल सकता है, ये आपको √5 + 2 मिल सकता है, या फिर √5 - 2 या 2 - √5 मिल सकता है, कैसे भी। हाँ तो उसमें क्या दिक्कत है, लिखा हुआ ऐसा आ सकता है, चेंज नहीं बता रहा मैं कुछ इसमें, ठीक है। तो इनमें जैसे भी ये लिखा हुआ मिले आपको, मेथड यही यूज करना है। इसमें जैसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो गया, उसमें क्या है, प्लस माइनस हो जाएंगे, इधर उधर करके दिखाऊं या आ गया समझ, कौन सा 2√5 तो किया है, ये 2√5, अच्छा 2√5 को भी हम p/q लिख लेंगे, ठीक है। सो √5 इक्वल्स टू p अपॉन 2q हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड तो हो गई रैशनल नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, सॉरी रैशनल हो गई, p अपॉन 2q, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है, सिंपल।